वेक्टर है विद्युत। विद्युत है, इसमें करंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। करंट, धारा, ठीक है। करंट से रिलेटेड जो भी रहेगा उसमें बात करेंगे, धारा से रिलेटेड। अब सबसे पहले हम बात देख लेते हैं कि धारा पढ़ने से पहले, ठीक है, कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है किससे मिलके बना है? पदार्थ किससे मिलके बना होता है? परमाणु से, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ते हैं? परमाणु पढ़ते हैं, ठीक है। परमाणु, परमाणु क्या होता है? ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटा होता है। क्या? सबसे छोटा होता है। और परमाणु, ठीक है, परमाणु से ही मिलकर क्या बने होते हैं? जितने भी पदार्थ होते हैं वो क्या किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु, ठीक है। एटम बोलते हैं इसको, परमाणु। अब बात करते हैं परमाणु होता कहाँ है, ठीक है। तो परमाणु, जैसे ये बोर्ड बना है, इसमें बहुत छोटे छोटे परमाणु मिलके, ठीक है, लाखों करोड़ों अरबों परमाणु मिलके इसको क्या बनाया है? बोर्ड को बनाया है, ठीक है। अब परमाणु के अंदर क्या क्या होता है? ये एक है, ये नाभिक है, इसको नाभिक बोलते हैं, ठीक है। परमाणु है, परमाणु में क्या क्या होता है? परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। पदार्थ किससे मिलकर बना है? परमाणु से मिलकर बना है। सबसे छोटा क्या है? परमाणु है। और परमाणु में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एक नाभिक होता है, ठीक है, जैसे ये बिंदु हो गया। अब इसको हम जूम करें, ये परमाणु है, ठीक है, इसको बड़ा करें, ये हो गया। ये बाहर वाला हिस्सा नाभिक कहलाता है, ठीक है, नाभिक होता है। और इसी के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तथा इसके बाहर एक होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। परमाणु हो गया। परमाणु के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तथा इसके बाहर क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तीन चीज होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? परमाणु के अंदर। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? परमाणु के बाहर, ठीक है। एक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जैसे ये नाभिक है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये कौन है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इस नाभिक का चारों ओर से हमेशा चक्कर लगाता है, बंधा रहता है, बाहर नहीं जा पाता। लेकिन कभी कभी यही इलेक्ट्रॉन परमाणु से क्या होता है? बाहर चला जाता है, दूर चला जाता है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है, इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और उसके अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब जैसे ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते दूर हो जाना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाना चाहिए? इलेक्ट्रॉन दूर हो जाना चाहिए, लेकिन दूर नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो ये होता है कैसा होता है? ऋणावेशी। इसके ऊपर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। कैसा? ऋण आवेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। और प्रोटॉन के ऊपर कैसा होता है? प्लस आवेश होता है, धनात्मक होता है। और न्यूट्रॉन के ऊपर कैसा होता है? न्यूट्रॉन तो कुछ नहीं होता, जीरो होता है ना, उदासीन होता है, ना तो प्लस ना तो माइनस। कैसा होता है? उदासीन। ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि यदि कोई चीज सेम चीज की है, प्लस प्लस है, ठीक है, तब ये क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, क्या? ढकेलेगा। अगर ये सेम सेम है, ये इसको ढकेलेगा और ये इसको ढकेलेगा, ठीक है। यदि माइनस ले लें, ठीक है, तो माइनस क्या करेगा? ये भी इधर जाएगा और ये भी इधर जाएगा, ढकेलेगा। जब सेम प्रकृति के, ठीक है, जब सेम प्रकृति के मिलेंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षित। जब सेम प्रकृति के मिलेंगे
उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। ठीक है, प्रतिकर्षण हो गया। यदि प्लस प्लस मिला तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ढकेलेंगे, माइनस माइनस मिला तो ढकेलेंगे। लेकिन यदि प्लस और माइनस मिला तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, एकदम पकड़े रहेंगे। ठीक है, या तो फिर माइनस प्लस मिला, ये भी क्या करे रहेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसका मतलब हो गया जब प्लस प्लस मिले तो प्रतिकर्षण, और जब विपरीत चिन्ह मिले तो आकर्षण। ठीक है, इसीलिए जैसे ये नाभिक, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसके बाहर, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। क्यों, क्योंकि नाभिक के अंदर जो होते हैं वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। कैसा, धनात्मक। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणात्मक, इसलिए दूर नहीं जा पाता है। ठीक है, जैसे चुंबक होता है, चुंबक का टुकड़ा कभी जब हम लेते हैं, एक टुकड़ा ये होता है और एक टुकड़ा ये होता है। जब इसको सटाते हैं तो कभी सट जाता है और जब कभी विपरीत कर दें, ठीक, ऐसे सटा दे तो क्या कर जाता है, फैल जाता है। उस समय क्या होता है, प्लस प्लस जब ढकेलेंगे तो क्या दूर करेगा, और एक हिस्सा जब पकड़ देते हैं तो माइनस हो जाता है, आपस में क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। ठीक है, ये हो गया। इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, ऋणाकर्षित। प्रोटॉन पे कैसा होता है, धनात्मक। न्यूट्रॉन पे कैसा होता है, उदासीन। अब एक बात रह गई और देखा लीजिए। हाँ हाँ, ठीक। अब जैसे नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, लेकिन नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, दोनों बंधे होते हैं। तो अगर ये प्लस है, ठीक है, और ये कुछ नहीं है, तो इसको क्या होना चाहिए, इसको तो प्रतिकर्षित होना चाहिए, नाभिक से निकल के क्या हो जाना चाहिए, दूर चला जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच एक बल काम करता है। क्या काम करता है, एक बल, और उसको बल का नाम क्या है, नाभिकीय बल। ठीक है, उस बल का क्या नाम होता है, नाभिकीय बल। ठीक है, ये धनात्मक होता है, ये तो उदासीन होता है। तो इन दोनों को क्या होना चाहिए, नाभिक ये जो है इससे निकल के बाहर जाना चाहिए, लेकिन ये बाहर नहीं जाते हैं, नाभिक के अंदर ही चक्कर लगाते रहते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर भी एक बल होता है, उस बल का क्या नाम होता है, नाभिकीय बल। ठीक है, नाभिकीय बल किसके बीच काम करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच काम करता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच काम करता है। यानी नाभिकीय बल कहाँ काम करता है, कम दूरी, जहां एकदम कम दूरी रहे, कहाँ कम दूरी रहेगी, उनके बीच कौन करेगा, नाभिकीय बल। ठीक है, और नाभिकीय बल क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बल, प्रबल बल है। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बल कौन है, नाभिकीय बल, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं। ठीक है, नाभिकीय बल, न्यूक्लियस एनर्जी। ठीक है, नाभिकीय बल बोलते हैं, ये किनके बीच काम करता है, जिनके बीच की दूरी कम होती है ना। तो यहाँ कौन सा बल काम करता है, नाभिकीय बल। और नाभिकीय बल, इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति होती है आकर्षित की। ठीक है, आकर्षित इसकी प्रकृति होती है। सबसे शक्तिशाली बल कौन है, नाभिकीय बल। ये किसके बीच काम करता है, जिनके बीच की कम दूरियों के बीच काम करता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ये एकदम जकड़े रहता है। ये नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों बने रहते हैं, किसके कारण, नाभिकीय बल के कारण। पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बल कौन है, नाभिकीय बल। और पूरे ब्रह्मांड में सबसे कमजोर बल कौन सा है, सबसे कमजोर है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, सबसे कमजोर बल कौन है, गुरुत्वाकर्षण है। समझना, इसका मतलब है कि जब भी प्रोटॉन और प्रोटॉन मिलेंगे तो इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। ठीक है, और यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलेंगे तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, इनके बीच क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है, जे थॉमसन, जे थॉमसन। और प्रोटॉन का गैल्वेस्टोन, गैल्वेस्टोन। ठीक है,
प्रोटॉन का हम लोग याद किए रहते हैं रदरफोर्ड, लेकिन रदरफोर्ड ने क्या किया था, प्रोटॉन का नामकरण किया था। क्या किया था? नामकरण। ठीक है, इन्होंने खोज नहीं किया था प्रोटॉन का, क्या किया था? नामकरण। और न्यूट्रॉन कौन किया था? चैडविक। ठीक है, ये तीन चीज। इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, इन्होंने क्या किया था? खोज किया था। इलेक्ट्रॉन का कौन खोज किया था? थॉमसन। प्रोटॉन का गैल्डस्टोन, और न्यूट्रॉन का चैडविक। ठीक है, प्रोटॉन का हम रदरफोर्ड भी जानते हैं, तो रदरफोर्ड में उसका नामकरण किया था, ना कि खोज किया था। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 1.67 गुणे 10⁻⁻⁰। ठीक है, कूलाम। ये कूलाम क्या होता है? कूलाम क्या है? आवेश का मात्रक है। कूलाम क्या है? आवेश का मात्रक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है? 1.67 ना, ये तो ना 1.67 गुणे 10⁻⁻⁰। ठीक है, और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन पे भी 1.67 गुणे 10⁻⁻⁰ कूलाम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है और प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है। इस पे कैसा चार्ज होता है? ऋण आवेश। और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? प्लस आवेश। और जो न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो न्यूट्रॉन पे क्या होता है? न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है। ये कैसा है? उदासीन होता है। इस पे ना तो ऋण आवेश है, ना तो धन आवेश है ना। ठीक है, यानी इन पे कितना चार्ज होता है? ठीक है, कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1.67 गुणे 10⁻⁻⁰ कूलम। प्रोटॉन पे कितना होता है? 1.67 माइनस 19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे कितना होता है? 0। ठीक है, अब बात ये हो जाए कि इलेक्ट्रॉन का ज्यादा चार्ज है कि प्रोटॉन का ज्यादा चार्ज है? किसका ज्यादा है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? माइनस। इसका क्या लगता है? माइनस 1.67 गुणे 10⁻⁻⁰ और प्रोटॉन का प्लस 1.67 गुणे 10⁻⁻⁰। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से किसका चार्ज ज्यादा है? किसी का नहीं है ना। ये माइनस प्लस नहीं दिखेंगे कि माइनस हो गया, तो जो चीज माइनस है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? छोटी। ये माइनस प्लस नहीं देखना। माइनस तो इसकी प्रकृति बताती है कि इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन कैसा आवेश होता है? धनात्मक होता है। लेकिन इन पे चार्ज कैसा होता है? इन पे चार्ज बराबर रहता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है? बराबर रहता है। ठीक है, यानी उस पे कितना चार्ज होता है? 1.67 गुणे 10⁻⁻⁰ और उस पे भी 1.67 गुणे 10⁻⁻⁰। अब होता है द्रव्यमान। ठीक है, ये भी याद रखना है। इलेक्ट्रॉन पे कितना द्रव्यमान होता है? 9.1 गुणे 10⁻⁻31 किलोग्राम। इसका द्रव्यमान हो गया इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.673 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन का वजन, द्रव्यमान मतलब तो वजन होता है। न्यूट्रॉन का होता है 1.675 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, द्रव्यमान और चार्ज अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन पे कितना द्रव्यमान होता है? 9.1 गुणे 10⁻⁻31। प्रोटॉन पे कितना द्रव्यमान होता है? 1.673 गुणे 10⁻⁻27। न्यूट्रॉन पे कितना होता है? 1.675 गुणे 10⁻⁻27। अब इन तीनों में से कहा जाए कि सबसे ज्यादा वजन किसका है? सबसे ज्यादा भारी कौन है? तो सबसे ज्यादा भारी कौन है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है? कौन है? न्यूट्रॉन है। सबसे ज्यादा भारी कौन है? न्यूट्रॉन है ना,
क्योंकि ये दो 9.1 गुणे 10⁻31 -31 यानी नीचे लाएंगे तो ज़्यादा वो नीचे आएंगे तो 10 मतलब 1/10⁻31 कम हो जाएगी वैल्यू। ये 27 है यानी ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब यहाँ मिला लेंगे, यहाँ देखो 6 7 3 6 7 5 यानी ये ज़्यादा है। ठीक है, तो द्रव्यमान में सबसे भारी कौन है? न्यूट्रॉन। इनका द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुणे 10⁻31। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.673 गुणे 10⁻27 और न्यूट्रॉन का होता है इतना। चार्ज कितना होता है? 1.67 गुणे 10⁻19 और 1.67 गुणे 10⁻19 दोनों का सेम होता है, बस ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। और न्यूट्रॉन का होता है उदासीन होता है और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। ठीक है, तो इतना हो गया इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बारे में। कल पढ़ेंगे विद्युत धारा। एक छोटी सी बात हो गई। कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। ठीक है, अब परमाणु किससे मिलकर बना होते हैं? क्वार्क्स। किससे? परमाणु क्वार्क्स। ऐसे QUARKS क्वार्क्स। इससे मिलकर क्या होता है? परमाणु। परमाणु के अंदर क्या होता है? परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बाहर एक कक्षा है जिसको बोलते हैं नाभिक, और इस नाभिक के अंदर एक बल काम करता है जिसको बोलते हैं नाभिकीय बल, न्यूक्लियस एनर्जी। न्यूक्लियस बम जो बनाते हैं, सबसे शक्तिशाली बम कौन होता है? न्यूक्लियस बम, परमाणु बम ना बोलते हैं ना। न्यूक्लियस बम, परमाणु बम गिरा दिया वो तो न्यूक्लियस बम हो गया। सबसे पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा बल कौन है? नाभिकीय बल है। सबसे कमजोर है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, और धना ये पी कैसा, प्रोटॉन कैसा होता है? धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? उदासीन। न्यूट्रॉन कैसा? उदासीन। चलो ठीक है।